अपराध भी सबसे ज्यादा हुए। बाहर से बहुत सारे विदेशी, कोई भी चीज देखिए जो चमत्कार होती है उसकी तरफ हर कोई आकर्षित होता है। उन लोगों का आकर्षण यहाँ की तरफ बढ़ा, उन्होंने यहाँ की चीजों को अपने तरीके से लूटना खसूटना शुरू किया, अपनी तरह से प्राप्त करने का प्रयास किया। तो उन षड्यंत्रों के माध्यम से हमारे समाज को तोड़ने का भिन्न भिन्न तरीके उन्होंने अपनाए, और उन तरीकों में कई तरीके ऐसे थे जो नीचे घेर की तरह काम कर रहे थे। जो आज समाज के नीचे आते हैं, या कुछ अन्य तरीका अपनाएंगे, अन्य प्रलोभन देंगे, अन्य किसी चीज को बताएंगे कि भाई ये चीज आप कर लीजिए, ऐसा हो जाएगा, और ये हमारे फलाने जो हमारे पता नहीं कहाँ से, जिनका कोई नाम हमको नहीं जानते, ऐसे लोगों का नाम बोल करके आप लोगों के सामने, समाज के सामने जो लोग नहीं जानते हैं, या जो लोग ऐसे हैं कि भाई ठीक है तकलीफ में आदमी किसी को भी मानना शुरू कर देता है, जबकि वास्तविकता कुछ और होती है उसकी। तो ऐसी स्थितियां फैला करके वो झूठा जहर बन करके अपने बीच में प्रस्तुत होते हैं, और आकर के और यहाँ बहुत सारे समाज का, हम सामाजिक काम कर रहे हैं ऐसा कह करके बहुत सारे लोग हमारे ही समाज के बंधुओं को हमारे ही खिलाफ खड़ा करने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। अगर वो सफल होते हैं, हमारी जो हम जो इकट्ठे हुए हैं उसका प्रयोजन यही है कि भाई हम इतने जागृत हों कि हमारे बीच में से हमारे समाज के बंधु हमसे अलग ना हो जाए, वो हमसे टूटे नहीं, हमारे मठ मंदिर हमारे सुरक्षित रहे, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता सुरक्षित रहे, हमारा जो हम जिन मूल्यों का पालन करते हैं वो सब सुरक्षित रहे। अब उसके लिए हो क्या रहा है कि अभी संविधान 1950 से संविधान लागू हुआ, हम सब लोग संविधान के दायरे में आ गए। तो ऐसी स्थितियां निर्मित होती है कई जगह पर कि जब राज्यों में कई जगह पर बहुसंख्यक समाज के पक्ष में कुछ चीजें होती है, बहुत पक्ष कुछ नहीं होता, उसमें जो सत्यता होती है वो होती है, लेकिन उसी सत्यता को लेकर के जब हम हमारे सुप्रीम न्यायालय में जाया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, एक जो असत्य होता है उस असत्य को समर्थन दिया जाता है, और हमारे जो सत्यता के जो मूल्य है, हम जिनको स्थापित करना चाहते हैं या हम जिनका पालन करना चाहते हैं, उनको दरकिनार करते हुए उनको लंबित कर दिया जाता है, या फिर उसका फल किसी को न मिले, उसका परिणाम कुछ भी नहीं है, वो कैसे भी करके लोग भूल जाए उस चीज को। और फिर मान लीजिए कोई व्यक्ति आप में से सचेत है, लगातार लगा हुआ कि नहीं हमको करना ही है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि ठीक है ये तो आप जाइए, अब आप अपने राज्यों में तय करिए। ऐसी चीजें की जा रही हैं, तो ये समाज में हम आप लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई ये जो चीजें हो रही हैं ये चीज ठीक नहीं है, इससे हमारा समाज आक्रोशित है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें हमें ज्ञापन नहीं देना था, हमें आप सब लोगों को जागरूक करना है कि आप लोग भी जैसे यहाँ से अब चर्चा करके जाएंगे हम लोग, तो आप सब अपने अपने क्षेत्र में जहाँ रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस समाज के बीच में जाते हैं, या वहाँ जो लोग हमारे खिलाफ या किसी ने उनको भर दिया, उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीज बिठा दी, नहीं यार ये तो गलत कर रहे हैं, तो उस चीज को उनके दिमाग में से निकाल दे कि नहीं भाई सत्यता ये है, आप जो ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। तो यहाँ हमारा धर्मांतरण किया जा रहा है। आप एक चीज देखिए, ऐसा कौन सा आप में से ऐसा कोई गाँव है जब कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है, दीप प्रज्वलन नहीं हो, दीप से नहीं जलाते हो, किसी भगवान को नहीं मानते हो, राम राम नहीं कहते हो। हमारे तो आज से नहीं, राम जी भी कहाँ जंगलों में रहते, राम जी का 14 वर्ष का जो कार्यकाल था और 55 का जो कार्यकाल था वो जंगलों में ही था। तो जंगलों में अगर हम ये कहते हैं कि भाई अभी कई सारी विचारधाराएं चल रही कि नहीं ये अलग है वो अलग है, ऐसा नहीं था। राम जी जैसे जंगल में रहे किसके साथ कंदुकुल फल खाए थे, तो कहाँ रहे होंगे। सबरी माता का नाम कोई नहीं लेता, सबरी माता कौन थी, सबरी माता के आज एक चीज देखिए, आप अपने बच्चों का झूठे मेरे नहीं खाओगे, खाएंगे क्या। हम हमारे घर में परिवार में रहते हैं और कोई झूठा करके रखते हैं तो उसको सोचते हैं क्या खाएंगे, फेंकने का प्रयास करते। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि राम जी की जो महानता है वो भगवान पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो राम जी थे जो भगवान विष्णु के अवतार थे, ठीक है। तो लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ भी कह करके मीठा जैन जो शब्द मैंने उपयोग किया था, ऐसे ही प्यार से मोहब्बत से आप लोगों को ये कह करके कि नहीं यही भगवान ठीक करते हैं, बाकी बीमारी ठीक नहीं होती, जबकि उसके बीच में कोई दवाई दे करके किसी भी चीज से ठीक किया जा सकता है। और लेकिन वो दूसरी बात करेंगे और उसको भगवान के रूप में स्थापित कर रहे हैं। अब एक चीज देखिए, क्या ऐसा कोई भगवान हो सकता है जो कील से मर जाए। हमारे
महाभारत का नाम सुना होगा सबने। एक भीष्म पितामह है, पात्र हुए उसका। भीष्म पितामह 6 महीने तक उस इतने तीर लगे थे, उनके शरीर में से आर पार थे और 6 महीने तक लेते गए, तब भी नहीं मरे। उनके भगवान 2-3 से मर गए। तब आप बताइए ऐसे व्यक्ति को भगवान माना जा सकता है क्या? लेकिन वो उसको कुछ पूजा करवा रहे हैं उसकी। और अभी तो एक स्थिति और हुई है, महाराज जी को तो आपको पता है पूरा, आप तो वो संघर्ष कर रहे हो, कई सारे चर्चों में ताले लगवा रहे हैं। वहाँ आजकल भगवा वस्त्र पहन के आने लग गए वो लोग, रुद्राक्ष की माला भी डालने लग गए वो लोग। तब आप देखिए कितने तो इस सबको आप लोगों को समझ में आ जाए ये चीजें। और ऐसे लोगों को हमारे बीच में, अब आप देखिए हमारे यहाँ पर पूरे आर्यावर्त में, पूरे भारतवर्ष में, या जो भारत में जिसको हम कहते हैं, ये छोटी मोटी दूरी नहीं थी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान बहुत बड़ा भूभाग था ये, जिसको जम्मू की कहा जाता है, ठीक है ना। तो उस क्षेत्र में एक भी विधर्मी नहीं था, मुसलमान नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था। लेकिन कहीं से आक्रांता आए, हमारे यहाँ थोड़ा सा ये था कि एक सहानुभूति रखते थे, जिन्हें भाई रात में यूज नहीं करना, सुबह से स्पीड पर बाहर नहीं करना, बच्चों और महिलाओं के साथ में बदतमीजी नहीं करना। ये हमारी नैतिक शिक्षा थी और ये हमारे उसमें भी आती है। हम बच्चों को भी यही शिक्षा देते हैं, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, सुबह राम राम करना चाहिए, कोई मिले तो सबको राम राम करिए, सम्मान दीजिए। ये चीजें उन आक्रांताओं में नहीं थी। उनका कहना था कि भाई हमको तो कैसे भी यहाँ काबिज होना है और इन सबको गुलाम बनाना है, हमें हमारा विस्तार करना है। तो उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ जबरदस्ती जो लोग उस समय डर गए या किसी भी प्रलोभन में आ गए या किसी भी कारण से वो इस्लाम स्वीकार कर लिया या ईसाई बन गए, वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हो गए। आज उनमें सबसे ज्यादा कट्टरता है, जो अरब के लोग हैं उनसे ज्यादा कट्टरता वो दिखाते हैं। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि हमारे बीच में इस तरह की चीजें जो हो रही है उनको हम कैसे रोक सकते हैं। हम अपने तरीके से सब लोग, सब आप लोग जो भी उपस्थित हैं उन सबको रोकने का प्रयास करें और उन सब चीज़ों का कैसे हम हमारी भूमिका रख सकते हैं। हम हमारा भाई अगर तकलीफ में तो हम उसकी सेवा कैसे कर सकते हैं, उसकी समस्याओं का निराकरण कैसे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें, क्योंकि वो व्यक्ति आएंगे, वो हमसे, अब वो एक पीढ़ी बाद वो हमारे दुश्मन हो जाएंगे और वो हमारे क्या, जो हम जिस गाँव में रह रहे हैं वो हमारा विरोध करने लगेंगे हर चीज़ों को। तो इन चीज़ों के लिए ही ये हमारी जन आक्रोश के लिए आप लोगों को प्रेरित करने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं। हमारी शीर्षस्थ न्यायपालिका की जो संस्था है वो भी हमारे प्रकरणों को लंबित कर देती है, विवादित राज्यों में भेज देती है। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ सब एकत्र हुए हैं और बाकी सभी अन्य वक्ता भी अपने अपने विचार आपके सामने रखेंगे। बाकी मूल विचारधारा यही है कि भाई हम जो हमारे मन में समाज को तोड़ा जा रहा है, हमारे सामने विरोध में खड़ा किया जा रहा है, तो हम उसको कैसे रोक सकते हैं और हमारे ये धर्मांतरण को कैसे रोका जा सकता है। धर्म का विषय ये होता है भाई हम स्वेच्छा से पालन करते हैं। हमारी धरती में देखिए सनातन में बहुत सारे, कोई देवी को मानता है, कोई शिव जी की पूजा करता है, कोई राम की पूजा करता है, कोई भैरव की पूजा करता है। कितनी पूजा, मतलब विविधता है। कोई इसके पेड़ों की भी पूजा होती है, हमारे पहाड़ों की भी पूजा होती है, हमारे यहाँ जल देवता की भी पूजा होती है। हर आदमी की अपनी अपनी मान्यता है। मान्यताओं को तोड़ा मरोड़ा नहीं जाए। वो मान्यता कैसे हमारी आने वाली पीढ़ी को भी मिल सके, इसलिए। और इसमें शासन प्रशासन की, राज्यों का शासन प्रशासन हमारी मदद करता है। लेकिन जब भी हम न्यायपालिका और इनसे कहीं उम्मीद लगाते हैं कि नहीं इसका कोई ठोस व्यवस्था बन जाए, तो उस व्यवस्था में हमारे विरुद्ध में ही चीजें होती है या उस चीज को लंबित कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए ये हम आज सब माता जी को मानना है और मैं ये चाहता हूँ कि माता जी को सबको सबूत दीजिए और सबको इतनी ताकत दें कि एक एक व्यक्ति यहाँ पधारे, जितने भी लोग हैं वो सक्षम बन करके और सब पूरे समाज को संपन्न कर दें और सुदृढ़ कर दें और मजबूत इरादे वाला कर दें और सबके